हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स क्लास 10th साइंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे हम लोग चैप्टर 5th का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो केमिस्ट्री का ये टॉपिक है और 20 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ये वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे है न्यूलैंड्स रिलेशन इज़ कॉल्ड। न्यूलैंड्स रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं? चार ऑप्शन है यहाँ पे। म्यूजिकल लॉ, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, पीरियोडिक लॉ या फिर एटॉमिक मास लॉ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, लॉ ऑफ ऑक्टेव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अप टू विच एलिमेंट द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज फाउंड एप्लीकेबल। यानी कितने एलिमेंट तक ये नियम जो है वो एप्लीकेबल है? चार ऑप्शन है, ऑक्सीजन, कैल्शियम, कोबाल्ट, पोटेशियम। सो स्टूडेंट्स हियर अप टू कैल्शियम, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। यानी लॉ ऑफ ऑक्टेव जो है कैल्शियम तक ही अप्लाई होती है, उससे आगे अप्लाई नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल gaps were left for the elements to be discovered later. Which of the following elements found to place in a periodic table later? यानी मॉडर्न मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कुछ गैप छोड़े गए थे स्टूडेंट्स, जो कि बाद में डिस्कवरी हुआ। तो किस एलिमेंट को यहाँ पे प्लेस किया गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? जर्मेनियम, डी। स्टूडेंट्स जर्मेनियम एक तरह का मेटलोइड्स होता है जो कि मेटल की तरह भी काम करता है, नॉन मेटल की तरह भी काम करता है, ठीक है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट एक तरह का एलिमेंट्स है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। एट द टाइम ऑफ मेंडलीव नंबर ऑफ एलिमेंट्स नॉन वाज। यानी मेंडलीव के टाइम पे कितने टोटल एलिमेंट्स थे, उनकी संख्या कितनी थी? जैसे आज के डेट में 118 है, 118 एलिमेंट है, राइट। तो उस टाइम पे स्टूडेंट्स 63 एलिमेंट्स नॉन थे, ध्यान रखेंगे, मेंडलीव के टाइम पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ एका एल्युमिनियम प्रिडिक्टेड बाय मेंडलीव आर द सेम एज द प्रॉपर्टीज ऑफ लेटर डिस्कवर्ड एलिमेंट। यानी जो एका एल्युमिनियम का जो प्रॉपर्टीज था, जो प्रिडिक्शन किया गया था मेंडलीव के द्वारा, बाद में जो एलिमेंट का डिस्कवरी हुआ उसकी प्रॉपर्टीज सेम है। तो वो कौन सा यहाँ पे एलिमेंट है? सो स्टूडेंट्स इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? गैलियम। ओके, गैलियम स्टूडेंट क्या है? गैलियम एक तरह का मेटल है, ओके, ध्यान रखना है। और जिसकी एटॉमिक नंबर होती है 31, ओके, और ग्रुप नंबर होता है 13। एटॉमिक नंबर इसका कितना हो गया? 31। तो ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे एन एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टू विच ग्रुप डज इट बिलोंग। यानी ये आपका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्फ़िगरेशन 282। ये किस ग्रुप में आएगा स्टूडेंट्स? यहाँ पे सिंपली अगर देखा जाए तो इसको ऐड करेंगे टोटल तो कितने हो जाएंगे? 12 किसका एटॉमिक नंबर होता है? क्या पोजीशन है उसकी? मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम कौन से ग्रुप में आता है स्टूडेंट? सेकंड ग्रुप में आता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी। ओके, बाकी और भी ट्रिक्स होते हैं, अगली वीडियो में बात करेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन। यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है, आधुनिक आवर्त सारणी, इसमें एलिमेंट्स का जो अरेंजमेंट किया गया वो किसके अकॉर्डिंग, किस बेस पे किया गया है? तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, यहाँ पे इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग बेस्ड है, ध्यान रखना है, ठीक है, इन द हॉरिजॉन्टल रोज। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, 8 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। वेयर वुड यू लोकेट द एलिमेंट विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। स्टूडेंट्स अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए तो आपसे पूछा गया कि 2 और 8 जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये किस ग्रुप में आएगा? तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब भी यहाँ पे फुल फील्ड हो, यानी 8 हो
और ये 2 हो तो समझ जाइए ये आउटर सेल में, यानी कि ये इनर्ट गैस है, ठीक है, नोबेल गैस के भी नाम से जाना जाता है। तो इन सबको 18 ग्रुप में रखते हैं। सो राइट आंसर इज सी, ग्रुप नंबर 18। ओके, 9 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। एलिमेंट X फॉर्म्स अ क्लोराइड विद द फार्मूला XCl2 विच इज़ ए सॉलिड विद हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड X वुड बी मोस्ट लाइकली टू बी इन द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हो जाएगा मैग्नीशियम। ओके, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करेगा तो MgCl2 बनाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। ओके, और ये एक ही पीरियड में आते हैं, पीरियड नंबर 3। ओके, तो ध्यान रखना है, और ये इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं यहाँ पे। कार्बन बिलोंग्स टू द सेकेंड पीरियड, कार्बन सेकेंड पीरियड में होता है, बिल्कुल सही बात है। सिलिकॉन बिलोंग्स टू द थर्ड पीरियड, ये तीसरे पीरियड में होता है, आवर्त में होता है, और ग्रुप 14 के अंदर होता है। राइट, तो यहाँ पर पूछा गया है कि अगर एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 है तो सिलिकॉन का कितना होगा। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, सिलिकॉन का 14, कार्बन से जस्ट नीचे। ओके, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे। पिक आउट द केमिकली मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम द गिवन ट्राइट्स। यहाँ पे 3 आपके पेयर दिया गया है, ट्राइट्स दिया गया है, 3 एलिमेंट्स का। इसमें हमें बताना है कि मोस्ट रिएक्टिव कौन सा है। तो स्टूडेंट्स हियर पोटेशियम एंड फ्लोरीन, दिस इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स। ओके, ऑप्शन सी, सी इज द राइट आंसर, पोटेशियम एंड फ्लोरीन। ओके, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9 और पोटेशियम का होता है स्टूडेंट्स 19। ओके, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन में आते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे। विच ऑफ द फ्लोइंग फॉर्म्स द बेसिस ऑफ मॉडर्न क्लास पीरियोडिक टेबल, यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हम लोग बनाए हैं वो किसके आधार पे किया गया है, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, किस पे डिपेंड करेगा, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। ओके, जबकि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में क्या था, एटॉमिक मास। ओके, तो ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे। विच ऑफ द फ्लोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इज 17 ग्रुप। 17वें ग्रुप में, समूह में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा एलिमेंट है। तो 17 नंबर जो ग्रुप होता है स्टूडेंट्स, उसको हैलोजन ग्रुप के नाम से भी जानते हैं, जिसमें फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्लोरीन, फ्लोरीन। ठीक है, एफ इसका सिंबल होता है 9 नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 14 नंबर। द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज, यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सबसे लंबा पीरियड कौन सा है। पीरियड स्टूडेंट्स जो हॉरिजॉन्टल होता है लाइक दिस, ये हमारा पीरियड होता है। ठीक, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है इसको ग्रुप कहते हैं। तो दिस इज ग्रुप एंड दिस इज पीरियड। आवर्त, तो सबसे लंबी जो आवर्त होती है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना है, वो है हम लोगों का यहाँ पे 6 नंबर, यानी ऑप्शन डी, डी इज़ द राइट आंसर। 6th जो हमारा पीरियड है वो सबसे लंबा होता है। ओके, 15 नंबर की यहाँ पे बात करते हैं। इन विच ग्रुप आर इनर्ट एलिमेंट्स प्लेस्ड। नोबेल गैसेस को, या इनर्ट गैसेस एक ही चीज़ है, एक ही नाम है, उसको किस ग्रुप में रखा गया है। तो स्टूडेंट ध्यान रखना है, ग्रुप नंबर 18, डी इज़ द राइट ऑप्शन। ओके, 18 ग्रुप के अंदर नोबेल गैस होती है, सारे के सारे स्टेबल गैसेज होते हैं। राइट, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वन और मोर एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स इज एडेड टू द न्यूट्रल एटम, यानी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है जब एक या उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अगर हम न्यूट्रल एटम के अंदर ऐड करते हैं तो उसे बोला जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 18 नंबर। विच ऑफ द फ्लोइंग प्रॉपर्टी विल बी कॉमन इन ग्रुप 1 एलिमेंट, यानी ग्रुप फर्स्ट में एक ऐसा प्रॉपर्टीज़ है जो बिल्कुल कॉमन है सबके लिए। मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूक्लियस, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा वो सबके लिए सेम होगा। ओके, तो ध्यान रखना, दिस इज कॉमन प्रॉपर्टीज। 19 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट्स डज नॉट लूज एन इलेक्ट्रॉन इजीली। इजीली इलेक्ट्रॉन जल्दी से लूज नहीं करता है। 4 ऑप्शन है, सोडियम है, फ्लोरीन है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर ध्यान से देखा जाए तो सोडियम 11 नंबर पे होता है, यानी 2 8 1। ठीक है, तो ये इजीली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। तो इसी बेस पे यहाँ पे आप बता सकते हैं कि फ्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है, फ्लोरीन, जो कि आसानी से लूज नहीं करेगा, क्योंकि फ्लोरीन का क्या होता है, कैपिटल एफ, और ये होता है 9 नंबर पे। तो इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 7। तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये इजीली लूज नहीं करेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हियर लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट्स वुड लूज एन इलेक्ट्रॉन इजीली। इजीली कौन सा इसमें लूज कर सकता है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, सोडियम। ओके, क्योंकि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1 होते हैं लास्ट में। ओके, तो ये इजीली लूज कर सकता है। सो ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।